हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से केदारनाथ अपडेट दे रहे हैं। आज 10 अक्टूबर का दिन है और आप लोग देख सकते हैं कि केदारनाथ में जगह जगह रास्तों में किस प्रकार से जाम लगा हुआ है। मौसम साफ होते हुए जो मार्ग टूटे हुए थे उन मार्गों पर पुनः कार्य किया जा रहा है। और इस कार्य को करते हुए आप लोग यहाँ देख सकते हैं जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं, वर्कर लगे हुए हैं। सड़क के दोनों किनारे आप देख सकते हैं गाड़ियों की जो लाइन है, होटलों की जो बुकिंगें हैं वो तैयार हैं और होटल फुल हो रखे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीतापुर सोनप्रयाग का एरिया है और इस सीतापुर सोनप्रयाग के एरिया में दोनों ओर आप देख सकते हैं गाड़ियां ही गाड़ियां लगी हुई हैं। केदारनाथ यात्रा अपने चरम पर पहुंचने वाली है और चरम पर पहुंचने के साथ साथ 23 अक्टूबर को केदारनाथ के कपाट शीतकालीन के लिए बंद किए जाएंगे। उसके पश्चात 6 महीने के बाद पुनः कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होगी। आप देख सकते हैं रास्तों पर इस प्रकार से जगह जगह जाम लगते हैं। और समझ लो कि गुप्तकाशी के आगे ज्यों ही संकरा मार्ग लगता है तो जहां पर संकरा मार्ग होता है वहां पर इस प्रकार के जो जाम है वो लगना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप ऐसे अवसर पर केदारनाथ यात्रा के लिए आते हैं तो आप अवश्य आएं, क्योंकि मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, मार्ग बिल्कुल सुचारू हुए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये जो एरिया आप देख सकते हैं ये सोनप्रयाग का एरिया है, जहां पर अभी शाम को करीब 7 बजे के करीब आप देख सकते हैं बिल्कुल चारों ओर जो सोनप्रयाग के बड़े बड़े मार्केट हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, दिलचस्प रूप से लाइटें सजाई गई है यात्रियों के स्वागत के लिए। यहाँ का जो ताज़ा एरिया है वो बनाया गया है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त एरिया बना हुआ है और उसी को मद्देनजर रखते हुए केदारनाथ से आप लोगों को अपडेट देते हैं। आगे का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से केदारनाथ के चारों ओर का जो दैदिव्यमान नज़ारा है बाबा भूखंड भैरव के पावन पवित्र क्षेत्र से आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस्त व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो इस व्यू को पाने के लिए आपको यात्रा पर आना पड़ेगा। और आप लोगों से अनुरोध है, अगर आज की जो अपडेट है अगर आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से अगर पसंद आई तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक के माध्यम से आर के पहाड़ी ब्लॉग को जरूर से फॉलो करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से मशीन के द्वारा, नई मशीन के द्वारा यहाँ पर जो हेलीपैड है उस हेलीपैड के ऊपर जो बर्फबारी हुई थी उस बर्फबारी को साफ करने के लिए नवीन मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग देख सकते हैं नवीन यंत्रों के द्वारा केदारनाथ में कार्य किया जा रहा है ताकि कार्य करने के में भी आसानी हो। और जो केदारनाथ के पीछे का जो एरिया है आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त बर्फबारी हुई है। अक्टूबर के फर्स्ट सप्ताह में इस साल बर्फबारी हुई है, जिससे कि उत्तराखंड के जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो आप लोगों से अनुरोध है गर्म कपड़ों के साथ, मौजों के साथ, ज़रूरी दवाइयों के साथ आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आएँ। और 23 अक्टूबर को कपाट बंद होने की जो तिथि है वो निश्चित हो रखी है। तो आप लोगों से अनुरोध है 23 अक्टूबर से पहले दीपावली तक आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हो। और इस पवित्र पावन धाम में आप लोगों का अगर आवागमन हुआ, इस शरदकालीन यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है जीवन में। तो आप लोगों से अनुरोध है, शरदकालीन यात्रा मानव जीवन को सुकून भर देती है, जिंदगी में सुख और शांति भरती है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग भी ऐसे पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो आप लोगों का जीवन भी धन्य जरूर होगा। ऐसी हमारी आशा है बाबा केदारनाथ से कि आप लोगों की ज़िंदगी में सुकून भरी, ज़िंदगी की जो समस्याएं हैं उनसे मुक्ति मिले और मानव जीवन को एक नए युग की ओर ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाए। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप लोग किसी भी धाम में जाएं, उन धामों में आप इस प्रकार से श्रद्धा और भक्ति लेकर के मन में रखें ताकि आप लोगों का जो जीवन है वो मंगलमय हो सके। तो इस प्रकार के जो नज़ारे हैं हिमालय क्षेत्रों में उच्च शिखरों में जो बर्फबारी हो रही है उसका नज़ारा हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सुबह और शाम को बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। जो ही धूप खिलती है तो यात्रियों को थोड़ा सहारा मिलता है धूप का, और कम से कम 2-2 ढाई घंटे यहाँ पर धूप में बैठने में बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने गर्म कपड़ों के साथ, ज़रूरी दवाइयों के साथ केदारनाथ यात्रा पर आएँ। और यहाँ आपको रहने और बैठने की उचित सुविधाएं हैं, जहां पर आपको खाने से लेकर पीने से लेकर, यहाँ देख सकते हैं बाबा भूखंड भैरव के चारों ओर का नज़ारा कितना दिलचस्प है। और हेली जो सेवा है वो भी शुरू हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। धीरे धीरे करके हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू है,
जिससे जो यात्री अगर हेली के माध्यम से आना चाहते हैं वो भी आ सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के चारों ओर का जो दृश्य है, काफी दिलचस्प दृश्य दिखाई दे रहा है। और इन दृश्यों को देखने के लिए आपको केदारनाथ धाम में आना पड़ेगा। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो भी जल्दी अक्टूबर में बंद होने वाले हैं। 21 से 23 अक्टूबर को ही गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट हैं वो बंद होने वाले हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, सिर्फ बद्रीनाथ धाम के जो कपाट हैं वो 25 नवंबर को बंद होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, उससे पहले आप लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ के दर्शन करें। और जब इन कपाट बंद होने के बाद 23 अक्टूबर के बाद आप लोग बद्रीनाथ धाम की ओर रवाना हो सकते हो, क्योंकि बद्रीनाथ धाम 25 नवंबर के बाद लगभग 1 महीने के बाद बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। तभी भगवान विष्णु अपनी शेष शैया से जागृत होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और उसके पश्चात ही यहाँ जो कार्य है वो शुरू होंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, इससे पहले आप लोग यात्रा पर अवश्य आएं। और खासकर केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है, भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंगों में जो 11वां ज्योतिर्लिंग है वो केदारनाथ में स्थापित है। और भगवान शिव के लिंगों की जो स्थापना है, आपको पता है, भगवान शिव ने स्वयं ही भक्तों की कृपा करने के लिए इन लिंगों की स्थापना की। प्रतीक चिन्ह, लिंग का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, कि मेरा प्रतीक लिंग है। और जो इस लिंग स्वरूप में भगवान शिव की पूजा करता है, उसका जो फल है भगवान शिव उस मनुष्य को अवश्य देते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, मन में श्रद्धा और भक्ति लेकर के आप लोग धामों में जाएं, ताकि मन में अखंड श्रद्धा और भक्ति रहेगी तो मानव जीवन को एक नई ऊर्जा जरूर मिलती है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो मनुष्य को सकारात्मक दिशा की ओर ले जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, भगवान शिव के द्वार पर जब भी आएं, आप लोग बिल्कुल श्रद्धा और भक्ति लेकर के मन में आएं, ताकि आप लोगों की जिंदगी में एक नया सवेरा हो सके। तो इस पवित्र धाम में आने के लिए आप लोगों को, अगर आप लोग बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से, तो आप लोगों को सीधे देहरादून आना है। और वहां से, देहरादून से आपको वहां पर बस सर्विस उपलब्ध मिलेगी रुद्रप्रयाग के लिए। और देहरादून से आपको सीधे गौरीकुंड की सर्विसें भी मिलेंगी। देहरादून से अगर आप लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं अन्य राज्यों से, तो आप लोग सीधे मैप को देख करके केदारनाथ की ओर आ सकते हो, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप गूगल मैप के जरिए जो हाईवे है, हाईवे नंबर 109 जो है केदारनाथ का वर्तमान में है, तो 109 के जरिए आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आ सकते हैं। तो चारों ओर का जो नज़ारा है वो हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो पल पल की अपडेट है वो आप लोगों को मिलती रहे। और जब यहाँ की पल पल की अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक नया सवेरा जरूर होगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग केदारनाथ यात्रा पर अवश्य आएँ। और जब आप लोग केदारनाथ यात्रा पर आओगे तो आपकी ज़िंदगी में भी एक नया सवेरा जरूर होगा, जिससे मानव जीवन को एक नई दिशा जरूर मिलेगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, ऐसे पवित्र प्रांगण में अगर आप लोग आना चाहते हैं इस शरद काल में, क्योंकि शरद काल में कैलाश और हिमालय क्षेत्रों में जितनी भी जड़ी बूटियां हैं वो तैयार हो जाती हैं, पक कर के तैयार हो जाती हैं। उनकी जो शीतल मंद सुगंधित हवा है वो मानव शरीर में श्वास के जरिए जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए भी यहाँ पर पल पल जो यात्री हैं वो यहाँ आ रहे हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग भी यात्रा पर आना चाहते हैं तो आप लोग भी अवश्य आएँ, ताकि भगवान शिव का द्वार हर किसी के लिए खुला हुआ है। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिनका द्वार नर और पशुओं के लिए, दोनों के लिए खुलता है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर आप लोग भी केदारनाथ धाम में आना चाहते हैं तो आप लोग भी अवश्य आएँ, क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे जागृत देवता हैं। अगर आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय बाबा केदार।